हटा दो, आप भी सुन सकते हो लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, वरना सिर्फ अगर सिर्फ संस्कृत बोलना हो फिर तो 3 घंटे में हो जाएगा, वो पार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो 3 घंटे में हो जाएगा। ज्वाइन कर लिया आपने। हरे कृष्णा, सभी लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। हम बिल्कुल 4:30 पर हैं अभी, तो धन्यवाद सभी ने। आज वरुथी एकादशी का बहुत शुभ उत्सव है। एकादशी के दिन हम शुरू कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमने पहला शुरुआत की थी समरी स्टडी वाली, वो भी हनुमान जयंती के बहुत शुभ अवसर पर शुरुआत हुई थी उसकी। तो जबकि ऐसा कुछ हमने सोचकर प्लान नहीं किया था, लेकिन फिर भी इतने शुभ अवसर पर हुई थी। आपसे पढ़ेंगे भी और अब फिर से इतना सोचा नहीं था, लेकिन एकादशी के दिन शुभ अवसर पर शुरुआत हो रही है, तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात, हमारी सबकी चहेती और मेरी सबसे बड़ी बहन, माता समान ही है, ज्योति का आज जन्मदिन है। तो और भी आज एक ये दोनों बहुत ही स्पेशल चीज हो गई है कि आज हमें ये पहली बार सारे परिवार के लोग आकर साथ में गीता के पूरी गीता के 18 अध्याय का हम अध्ययन करेंगे और थोड़ा सा उसमें बीच में डिस्कशन करेंगे। तो कम से कम 3 मई तक जाएंगे, जो लॉकडाउन का पीरियड है। और अगर फिर देखेंगे उस वक्त कैसा जाता है, तो थोड़ा तो आगे पीछे होगा, लेकिन कम से कम 3 मई तक तो जाएंगे। फिर आगे देखेंगे क्या बनता है आगे का, तो इतना कुछ। बट ये है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो ये
सारे जो हमारे अभद्र जो हमारे हृदय में हैं उनको नष्ट करने का एक ही तरीका है, नित्यम भागवत सेवया। और भगवान की नित्यम रूप से जब सेवा उनके श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के, उनके नाम रूप गुण लीला और खासकर भगवत गीता के माध्यम के श्रवण और कीर्तन के माध्यम से होगी, तो हमारे घर, हमारे हृदय के अभद्र सब उतर जाएंगे। और जैसा हमने कहा था, हम भगवान का स्मरण करने लगेंगे तो ये भक्ति का भाग हो गया ना, नवविधा भक्ति जो हमने की थी, श्रवण कीर्तन स्मरण। तो सब अगर रोज या एकदम रेगुलरली भगवान की इस श्रवण और कीर्तन में लगेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, कौन कहेगा ये बात? कोई कुछ कहना चाहेगा? भगवान से हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो यही हमारा उद्देश्य है कि भगवान से प्रेम बढ़ जाएगा। जब भगवान से प्रेम एकदम अत्यधिक हो जाएगा तो इस जीवन में भी हम जैसे वैकुंठ में रह रहे हैं वैसे रहेंगे, और इस जीवन के अंत के बाद भी वैकुंठ वीजा का पूरा, वैकुंठ का वीजा मिल जाएगा, क्योंकि पूरी तरह भगवान में रम जाएंगे। तो ये चीज होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले गीता महात्म्य जो शंकराचार्य जी ने लिखा था, 7 ऐसे श्लोक, उनका सबसे पहले हम इस शुभ शुरुआत के लिए पहले गीता महात्म्य को पढ़ेंगे। तो मैं अभी, आप लोग मेरा स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो गीता महात्म्य को पहले पढ़ते हैं। मैं अपने से बोलता हूँ। अच्छा, तो पहले सबसे पहले गीता महात्म्य को खोलते हैं। तो ये 7 ऐसे श्लोक हैं जो शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जो हुए थे, उन्होंने सबसे पहले ये गीता के बारे में 7 श्लोक लिखे थे। तो ये गीता की शुभ शुरुआत करने के लिए पहले ये पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला इसमें श्लोक है। इसमें सबसे पहला श्लोक है, गीता गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रयत्य पुमान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। तो भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु जैसे भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो जब गीता पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का आश्रय प्राप्त होगा और सभी भय और चिंताओं से मुक्त होंगे। तो ये सबसे पहला गीता का महात्म्य है। दूसरा श्लोक बताया गया है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता
को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये याद है लोगों ने कि गीता के आखिरी श्लोक में बताया था, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये वही चीज इसमें शंकराचार्य जी ने भी कही है कि भगवत गीता को आप निष्ठा और गंभीरता के साथ अगर जो पढ़ेंगे तो भगवान की कृपा से सारे दुष्कर्मों के फलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही सेम चीज बताई और मुझे आशा है कि सभी लोग मुझे बराबर से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। ये अगर नहीं सुन पा रहे या देख पा रहे तो बताइए। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सक्रद्रीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी बात बताई है, क्योंकि अगर हम जल में स्नान करते हैं, गंगा जल में भी स्नान करते तो बार बार यदि कोई तो जल में तो रोज स्नान करना पड़ता है, लेकिन भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान, तो यही हम सभी मिलकर करेंगे कि सभी लोग मिलकर, सारे परिवारजन मिलकर पूरे भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में पूर्ण तरह स्नान करेंगे, क्योंकि सारे 18 अध्यायों का हम अध्ययन करेंगे। तो उससे भौतिक जीवन, मतलब जैसे बात की थी हमने पहले भी कि भौतिक जगत में हम है ना, तो भौतिक जीवन की जो मलिनता है, क्योंकि क्यों है भौतिक जगत में, एक बीमारी है हमें, इसलिए हम भौतिक जगत में है। क्या बीमारी है? कोई क्या बोलेगा? क्या बीमारी है? क्या बीमारी है जिसकी वजह से हम भौतिक जगत में हैं? हम अपने आप को भगवान से बड़ा समझते हैं। हाँ, हम अपने आप को भगवान से बड़ा समझते हैं, कहीं ना कहीं भगवान की जगह कुछ लेना चाहते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से मुंह मोड़ कर रखे हैं। तो ये है, इसको कहते हैं बीमारी। ये बीमारी है, और इस बीमारी को दूर करने के लिए, इस मलिनता को दूर करने के लिए भगवत गीता का पाठ, भगवत गीता गंगा रूपी जल में जब स्नान करेंगे तब ये बीमारी दूर होगी। क्योंकि अगर खुद का ही बोलते रहेंगे तो बीमारी रहेंगे ना, जो उन्होंने कहा वो सुनेंगे तभी दूर होगी। और दूसरा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तर है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्रिनिसृतः। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान ने खुद ने कह दिया है। इसलिए भगवान गीता के 7वें अध्याय दूसरे श्लोक में कहते भी हैं कि ये जानने के बाद में और कुछ जानने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने खुद ये बात कही है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो वैदिक ग्रंथ तो हमने देखा था कि कितने सारे हैं, कोई अंत ही नहीं। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी ने ये कह दी बात कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, अगर पढ़ लिया तो बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली हम भागवत पढ़ते हैं कि भागवत तो भगवत गीता का ही बस एक उदाहरण पूर्ण विश्लेषण है। जो भी गीता में लिखा हुआ है उसको बस विस्तार में उदाहरण के रूप में इतिहास के माध्यम से
बताया गया है। मेरे गीता में जो लिखा हुआ है वो पर्याप्त है लोगों के लिए। ओके, भारतामृत सर्वस्यम विष्णु वस्त्रादि निःसृतम गीता गणोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है। महाभारत बहुत बड़ी आजकल टीवी में भी आ रही है, लेकिन महाभारत का जो सार है, जो अमृत है, जो चूड़ामणि है, भगवान जो मेन चीज है महाभारत की, वो भगवत गीता है। और इसे भगवान विष्णु कृष्ण, भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया। और फिर ये वाला जो हमने पढ़ा था वो है सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धे गीतामृतम महत्। यह गीतापनिषद, यह गीतो कितना सुंदर, ये देखिए, यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। तो ये जो गीता भगवत जो समस्त उपनिषद गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। तो सारे उपनिषद जो है एक्चुअली वो एक गाय के समान है। वेदों का सार है उपनिषद में, वो गाय के समान है। और गाय का सार होता है गाय का दूध। गाय का दूध निकाल रहे हैं, यह सबसे स्पेशल, सबसे विशेष ग्वाला जो है भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन जो है वो बछड़े के समान है। और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पालन करने वाले हैं। तो हर एक बार इतना सुंदर इन्होंने इसको कहा है, विश्लेषण दिया है, अलंकार कहते हैं या उपमा, उपमा कहते हैं कि गाय, सारी गाय हो गई, सॉरी, सारे वेदों का सार है एक गाय रूपी उपनिषद। और ये उपनिषद का जो सार निकला है वो है उसका दूध, वो हो गया गाय का। जो गाय का सबसे अच्छा जो सार निकलता है वो दूध है। वो दूध निकाल रहे हैं ग्वाला भगवान कृष्ण ग्वाले के रूप में। अर्जुन जो है वो बछड़े हैं। और फिर बछड़ा जब पी लेता है उसके बाद में जनता जनार्दन के लिए भी वो दूध को दूध मिलता है, और वो है हम सब। अब आखिरी है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तजस्य नामानि यानि, कर्मां क्यम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, क्योंकि समय नहीं। और किसी और खासकर एक प्रेम करेंगे तो एक से प्रेम करिए। हम 1000 से प्रेम करेंगे तो 1000 से कैसे प्रेम कर पाएंगे भाई। तो वो जो एक मूल है उससे प्रेम करें। अतएव सारे विश्व के लिए एक ही शास्त्र है, एकम शास्त्रम भगवत गीता। सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर है, देवकी पुत्र श्री कृष्ण। एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना हो, वो भगवान का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कार्य हो, कार्यम एकम तस्य देवस्य सेवा, मतलब भगवान की सेवा। तो एक शास्त्र भगवत गीता, एक ईश्वर देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक ही प्रार्थना हरे कृष्ण महामंत्र, और एक ही कार्य भगवान की सेवा। तो सारे भक्ति, सारे शास्त्रों, सबका सार यहाँ पर भगवत गीता में है। और ये भगवत गीता सिर्फ शंकराचार्य जी ऐसा नहीं कह रहे। आज का भगवान, वैसे मैंने कहा था कि भगवान महात्मा गांधी खुद भगवत गीता पढ़ते थे। जब भी उन्हें किसी भी तरीके की निराशा होती थी, बोलते मैं एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ लेता हूँ
तो मेरी सारी निराशाएं दूर हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य उग गया हो। फिर अगली बार दिखेगा तो बताऊंगा। महात्मा गांधी का एक पूरी टेस्टिमोनियल है गीता गीता पर। और ऐसे ही बहुत सारे इवन चलो अगली बार दिखेगा तो दिखाऊंगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो गीता को पढ़ते थे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, पूरे पाश्चात्य जगत में भी, पूरे विश्व में गीता का जितना के बारे में जितना कहा गया है, जितना सुना गया है और जितनी टिप्पणियां किया गई वो किसी के बारे में नहीं की गई। वो पाश्चात्य के लोगों ने भी की, यहाँ के और ऑब्वियसली भारत में तो सभी संत साधुओं ने की। तो ये समझते हुए अब हम भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। एक बार सभी लोग हो सके तो भगवान के महामंत्र का, और मैं भी 3 बार ये भी कह लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो अब गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ेंगे। तो इसके लिए अब मैं आमंत्रित करूंगा, एक बड़ी संत हैं जो पहले यहाँ रहती थी और अब वो पिछले कई सालों से गुजरात में रहती हैं। और तो उन्होंने आज के हमारे गीता के अध्ययन में आने के लिए वो एग्री कर चुकी हैं और काफी कुछ कहने पर उन्होंने ये बात मान लिया कि आज गीता का अध्ययन वो लीड करेंगे। तो आपके आशीर्वाद से उनको अब कहते हैं कि उनको अनम्यूट करेंगे और वो गीता के को पढ़ने की शुरुआत करें। अन्नू, मेरे लिए बहुत कठिन काम तूने बोल दिया है। संस्कृत पढ़ना मेरे लिए कठिन काम है एक। लेकिन ये हमारे पुष्प मंदिर के हेड पुजारी का ऑर्डर है कि आज की गीता को आप ही पढ़ेंगी। तो मैं पहला पढ़ती हूँ खाली। अगर कोई चाहता है कि आज ज्योति गीता पढ़ें तो कृपया अनम्यूट होकर कहें हाँ। भाई उनको सबको पता नहीं है मेरे को संस्कृत नहीं आती है। अरे ज्योति पढ़ो पढ़ो। दीदी मुझे संस्कृत पढ़नी नहीं आती। है भाई। मैंने अन्नू को बोला है कि मैं एक पहला वाला पढ़ लूंगी, धृतराष्ट्र उवाच, उसके बाद तो मेरे लिए कठिन काम है। अच्छा पहला तो पढ़ो, फिर देखो दूसरा भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, पहला पढ़ती हूँ मैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। अच्छा अब इसका ट्रांसलेशन पढ़े। ट्रांसलेशन पढ़ूं क्या? हाँ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? राइट। तो हम लोग कैसे करेंगे कि जहां तक हो सकेगा, मैं अगर संस्कृत जो ज्योति भी कुछ बार पढ़ेगी और कोई और भी पढ़ना चाहे तो बीच बीच में संस्कृत पढ़े। अगर कोई और नहीं पढ़ पाएगा तो मैं संस्कृत पढ़ूंगा, लेकिन ट्रांसलेशन के हम किसी और को रिक्वेस्ट करेंगे। एक एक सेक्शन में किसी एक को अनम्यूट करेंगे और वो जो ट्रांसलेशन जो मतलब जो उसका ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन जो उसका अनुवाद जो उसका अनुवाद होगा उसके लिए किसी एक को बुलाएंगे। तो अगर आप सभी की सहमति हो तो आज के ट्रांसलेशन के लिए हम
ज्योति पुरोहित को आमंत्रित करते हैं। अब मैं ट्रांसलेशन में पढ़ लूंगी। हाँ, और आगे जिस किसी का भी जन्मदिन आएगा तो डेफिनेटली उसको संस्कृत में पढ़ दूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, अनुराग संस्कृत अरे आप संस्कृत पढ़ सकते हो? अरे हाँ भाई, मैंने BA MA संस्कृत। अरे क्या बात है, फिर तो बहुत बढ़िया है दीदी। ये तो मैंने बोला ना, इसलिए मैं बोला था कि देखिए ये, क्योंकि मैंने ज्योति को भी यही कहा कि ये भगवान के स्वयं कहे हुए शब्द हैं, तो इनके महत्व का कोई अंत नहीं। इसीलिए जितना अगर कोई ना कोई पढ़ सके, सभी लोग राका दीदी जैसे स्कॉलर नहीं होंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी टूटा फूटा भी बोल सके, जैसे माँ बाप जब बच्चा टूटा फूटा बोलता है तो माँ बाप उसको डांटते नहीं, खुश ही होते हैं ना। तो इसीलिए शर्माए नहीं, अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो भगवान खुश ही होंगे। तो ये पहले अब क्या, जस्ट क्विकली बता रहा हूँ कि भगवान हर एक भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, करीब 700 श्लोक हैं, और हम लोग एटलीस्ट 3 मई तक करेंगे इसको, और फिर उसके बाद देखेंगे फिर क्या करना है। लेकिन कम से कम 3 मई तक करेंगे, तो हमारे पास करीब 15 दिन है, 18 अध्याय हैं वैसे तो। और हम लोग हर एक जो अध्याय है उसमें थोड़े थोड़े आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने उसको एक एक अध्याय को भी अलग अलग विभाग किया है। मतलब एक एक अध्याय को 2 से 5 जनरली 2 से 5 विभागों की, 2 से 5 के बीच में अलग अलग, जैसे पहले अध्याय में खासकर तो 2 ही विभाग हैं, और अगले 5, दूसरे अध्याय काफी बड़ा है जो गीता का सारांश है, उसमें 5 विभाग हैं, और ऐसे करके अलग अलग। तो एक एक जब विभाग शुरू करेंगे तो मैं उसका थोड़ा सारांश बताऊंगा विभाग शुरू करने से पहले, तो उसका थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये हम सिर्फ पाठ नहीं करेंगे। बहुत कम समय होता, बहुत ही कम समय होता तो सिर्फ पाठ करते, लेकिन पाठ के पहले हम उसको हम समझेंगे भी थोड़ा कि क्या भगवान कह रहे हैं, थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे, थोड़ा सा उसका और कोई प्रश्न वगैरह भी लेंगे, अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी कर सकते, वो आंसर कर सकते हैं। लेकिन 1.5 घंटे का होगा, जैसे हमेशा पहले होता था वैसे ही 1.5 घंटे का होगा। ओके, और अभी हमने 4:30 से 6 किया है। मुझे याद दिलाइएगा कि जब 6 बजेंगे और खत्म करने आ रहे होंगे, उससे में हम पूछ सकते हैं कि अगर किसी को मेजॉरिटी टाइमिंग 4:30 ही जम रहा है, कि चाहते हैं कि कुछ पहले करें, या जैसे ज्योति कह रही थी कि शायद थोड़ा पहले करें तो अच्छा लगेगा, तो वो आप बता सकते हैं, तो हम लोग उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो जब 6 बजने के समय, फिर उस समय हम लोग थोड़ा एक ओपिनियन दे देंगे सब लोग, ठीक है? ओके, तो सबसे पहली बात, अभी सबसे पहला श्लोक है, और ये एक ही श्लोक धृतराष्ट्र जी ने कहा। सबसे पहला गीता का श्लोक धृतराष्ट्र ने ही कहा है। एक्चुअली महाभारत के जो बोलते सबसे ज्यादा वो एक बोल रहे जिन्होंने सबसे गलत काम किए, बहुत गलत कामों में धृतराष्ट्र ही थे, जिन्होंने सब कुछ। धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जो किसी दूसरे का राष्ट्र जबरदस्ती छीन ले, उसका मतलब होता है धृतराष्ट्र। तो ये धृतराष्ट्र जी थे। तो इसमें एक ही मेन चीज बताऊंगा, देखिए इसमें धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः, मतलब धर्म, कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है जिसमें वहां पर ये लोग खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए। और तब धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो भगवान से ये जो एक पहला श्लोक है, इसी से पता चल जाता है कि इसका कि क्या कमी रही सबसे बड़ी धृतराष्ट्र में, क्या कमी रही? मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र को देखिए, उनके मन में यही था कि मेरे बच्चे, मेरे, तो ये देखिए इससे ही गीता की शुरुआत हुई है। तो आचार्य कहते हैं कि देखो कितना उसके मन में है, धृतराष्ट्र के मन में, कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उनके भाई मर चुके हैं पांडु, फिर भी वो अपने पांडु के बच्चे और मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को क्या हुआ,
पूरा देखिए, पूरा बेसिकली पूरा महाभारत इसका ही था। तो गीता में ऑब्वियसली एक एक शब्द का महत्व है। तो एक श्लोक पर कई घंटे आचार्य लोग तो बात करते हैं, लेकिन एक एक छोटी छोटी चीज जो है वो बताएंगे कि जब तक ये अहम नहीं जाएगा कि मैं जनस्य मोहो अहम ममेति, तब तक इस भौतिक जगत में ही रहेंगे। ये मामका की वजह से ही सारा महाभारत युद्ध हुआ और पांडवों को क्या क्या झेलना पड़ा, सिर्फ एक चीज की वजह से, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में मामका था। और हमें अगर भगवान के पास जाना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैं भी भगवान का हूं, सब कुछ भगवान का है, तो मेरे बच्चे मेरे कैसे हो गए, मेरा धन मेरा कैसे हो गया। और धृतराष्ट्र को एक और दुख था कि ये तो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, तो वो घबरा गए कि धर्म क्षेत्र है मतलब कि मेरे, और उन्हें अंदर तो पता था कि मैं तो अधर्म में ही हूं, तो घबरा गए। इसलिए पूछ रहे क्या किया उन लोगों ने, जबकि क्या पूछने की जरूरत थी, क्या किया, क्योंकि दो लोग जब युद्ध में खड़े हैं, वहां इतनी सेनाएं, तो युद्ध ही करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन वो घबरा गए थे क्योंकि कुरुक्षेत्र था वो धर्म क्षेत्र था। बोल सकते हैं? हाँ बोलिए। अच्छा जान आंटी कुछ कहेंगी, आइए। ज्योति रानी, ये माम का तो तेरी आंटी में भी भरा पड़ा है। वो तो सब में है। निकलवाने का प्रयास करो माम का, इसको जा ही नहीं रहा है। क्या नहीं, आप में तो सबसे कम है। अरे नहीं है बेटा, वही तो नहीं है, वो प्रॉब्लम तो उसी से होती है नहीं, नहीं आपने अपने बच्चों को ही नहीं, आपने दूसरे इतने सारे बच्चों को भी अपना मान लिया। नहीं मान रहे तो माम का तो फिर भी एक थोड़ा मतलब मामका वाले में थोड़े तो हैं पलड़ा झुका। ऐसा नहीं है। आज भगवान के सामने इस चीज को बोल रहे हैं कि भगवान इसको दूर कर, आप कृपा करो कि ये चीज जो बची क्या है, ये वो थोड़ी बहुत ही कोई कम हुई है, वो निकले अपने। वो बहुत कठिन काम है, तो बताया ये ना शुरू में। हाँ वो माम का ही हैरान हो जाते हैं। इसी में एक बात बोलते हुए चूक नहीं रहे, हट नहीं, कि परीक्षित महाराज भागवत में एक प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा कैसे है कि वृंदावन में, एक्चुअली जस्ट क्विकली बताई देता हूँ 2 मिनट में, नहीं तो जनरली आगे फिर आगे बढ़ेंगे। अभी एक भागवत में एक विश्लेषण है कि जब ब्रह्मा जी सारे ग्वालों को लेकर चले गए थे ब्रह्म विमोहन लीला में, आपको म्यूट दे देता हूँ। भगवान जी सारे ग्वालों को लेकर जब वो भगवान को टेस्ट करने के लिए भगवान जी आए और सारे ग्वालों और बछड़ों को लेकर चले गए। 1 साल तक वृंदावन, तब भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को विस्तार कर लिया, एक्सपांड कर लिया ग्वालों और बछड़ों में। तो 1 साल तक वृंदावन में वो सारे ग्वाल और बछड़े भगवान कृष्ण ही थे। ऐसी वो एक लीला है। और जब फिर ब्रह्मा जी 1 साल के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले और बछड़े तो हैं ही, जबकि मैं तो उनको रखकर आ गया वहां पर। तो उस समय फिर ब्रह्मा जी को समझ में आया कि अरे मैं तो भगवान के साथ तो समझ ही नहीं पाया। तो उस समय में एक बात कही गई है कि उस 1 साल में सारे जो ब्रजवासी थे उन लोगों को, उनके बच्चे नहीं थे उनके पास, उनके बच्चों के रूप में भगवान कृष्ण ही थे। और सारी गायों के पास में जो बछड़े थे वो भी भगवान कृष्ण ही थे। तो भगवान कृष्ण ही इतने रूप में थे। उस साल में बताया गया है कि वृंदावन में लोग अपने बच्चों से और ही अधिक प्रेम करने लगे, अत्यधिक। और गाय भी अपने बछड़ों से एकदम अत्यधिक प्रेम करने लगी। तो परीक्षित महाराज भी देखकर ये हैरान हो गए। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को एक प्रश्न पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग
अपने बच्चों को तो प्रेम सबसे ज्यादा आदमी करता है, तो ये कैसे हो गया कि भगवान कृष्ण से लोग, मतलब जो जब उस साल में भगवान कृष्ण ही उनके बच्चों के रूप में थे तो वो और अत्यधिक प्रेम करने लगे। तो वृंदावन में एक्चुअली ऐसा था कि लोग भगवान, मतलब एक्चुअली वो जो भक्त थे उनका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम अपने खुद के बच्चों के प्रति प्रेम से भी अत्यधिक बहुत ज्यादा था। तो परीक्षित महाराज भी हैरान हो गए थे सुनकर कि ऐसा कभी होता ही नहीं कि कोई अपने बच्चे से ज्यादा किसी और से प्रेम करे। लेकिन ब्रज का ये भाव है कि लोग भगवान कृष्ण से अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करने लगते हैं। तो ये हमारा एक्चुअली उद्देश्य भी है। हाँ, तो वो अच्छा है। तो भगवान से हम लोग वैसे करें और फिर उससे ऐसा करेंगे तो फिर बाकी लोगों से भी हमारा प्रेम बढ़ेगा, डेफिनेटली प्रेम बढ़ेगा। और मामका की जो भावना है वो कम होगी, वो सभी कम होगी जब भगवान आएंगे। तो अब हम ज्योति जी से रिक्वेस्ट करें, दूसरा श्लोक पढ़ेंगी, दूसरा श्लोक पढ़ेगी। ज्योति पढ़ेगी दूसरा श्लोक। आपको तो मेरे में से बदबू ही आती रहती आ है रही है। चुप अभी। हाँ पढ़िए दूसरा श्लोक। दीदी पढ़ रही है क्या अन्नो? नहीं, आज आपका स्पेशल दिन है, आप पढ़िए। भाई मुझे तो पढ़िए। खुद और से परेशानी में डाल रहा है। दीदी तो बैकअप रहने ही वाली है, हमें नहीं पता था यहाँ पे नहीं, संस्कृत स्कॉलर तो मैं संस्कृत, दीदी आप पढ़ो, मैं हिंदी में पढ़ूंगी। अच्छा ठीक है। संजय उवाच दृष्टा तुम पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमय राजा वचनमब्रवीत्। ठीक पढ़ा कि नहीं? बढ़िया। बहुत अच्छा पढ़ा। वचनमब्रवीत्। अब इसका मीनिंग मैं पढ़ रही हूँ। वो भी है ट्रांसलेशन, अनुवाद। इस पर संजय बोले, इसलिए वो अच्छा उस है। समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। हाँ ओके। अब दीदी तो पढ़ो। हाँ तो आप, हाँ ठीक है, अगला वाला पढ़िए, अगला पढ़िए दीदी। अरे मेरे में आ ही नहीं रहा है। आपके पास होगी ना दीदी गीता? अच्छा ये तीसरा है, हाँ सॉरी, आप पढ़िए। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च शमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तं शिष्येण धीमता। या अच्छा। हाँ ज्योति पढ़ेगी। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्ट दुमग्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। नहीं, तो ये एग्जैक्टली ये वाला पढ़ तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो जो लोग देख रहे हैं तो आई थिंक कहीं और से पढ़ रही है। मैं तो हाँ मेरे पास है, उससे पढ़ रही थी। नहीं वो थोड़ा वो अलग हो जाएगा, तो ये या तो इसमें से देख के पढ़। अच्छा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो ये सारा जो सेक्शन होगा ना अभी 26, अभी से 27, हाँ सारे उसमें दुर्योधन सबसे पहले अपनी सेना के बात करेंगे और फिर उसके बाद में दुर्योधन बताएंगे कि सामने वाले की सेना। तो हम पूरे उसमें देखेंगे कि दुर्योधन कैसे एकदम डिप्लोमेटिक तरीके से होता है, जो राजनीतिक एकदम तरीके से पहले अपने अलग अलग, जैसे बल्कि व्यंग और टॉन्ट जिसको कहते हैं, ये सबसे पहले ये इनसे बात कर रहे हैं, ये आचार्य, ये इससे बात कर रहे हैं अपने द्रोणाचार्य से। तो देखिए हाँ, द्रोणाचार्य को ध्रुपद के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ध्रुपद के पुत्र ने ही ये किया था कि वो द्रोणाचार्य की हत्या करेंगे। तो ये सीधे ध्रुपद को द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि ध्रुपद के पुत्र ने ये किया है, तो आप भी मतलब, और उसके ऑब्वियसली उन्होंने उसने द्रुपद का पुत्र पैदा ही इसलिए किया गया था कि
क्योंकि द्रुपद की दुश्मनी थी द्रोणाचार्य से, उन्होंने पैदा ही इसने किया था कि वो उसकी हत्या करेंगे द्रोणाचार्य की। तो ये द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि भैया आप ध्यान रखना कि आपके कि आप बिल्कुल जोर शोर से खेलें, नहीं तो ये जो है सामने वाला आपकी हत्या करने वाला है। तो पूरा एक एक चीज वो जो कहेगा दुर्योधन, आपको समझ में आएगा कि एकदम स्टॉन्च पॉलिटिशियन जो होता है ना, हर राजनीति और किसी तरह से किसी न किसी तरीके से लोगों को ये करे कि आपके आप वो लोग ढीला ना कर लें, अपने आप को ढीला ना करें, किसी न किसी जड़े जोरों से इंसल्ट करेंगे, ये वो जो भी है पूरे में अभी वो पूरे उसमें ऐसा ही करेगा। अपन देखेंगे ये आगे। ठीक है, नेक्स्ट दीदी पढ़ेंगे ना। हाँ। शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधे युधानो विराष्ट्र द्रुपद महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। ओके, अगला। चेकिस्ताना काशीराजस्व वीरवान, ये क्या आ गया बीच में, पुरजुलकंते भोषस्व शैव्रशस्य नरपुंगवा। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, अब ये बीच में क्या है जानू? ओह सॉरी यार, हाँ ओके करो। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हाँ, तो ये अलग अलग योद्धाओं का वर्णन है। ओके। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। ये महारथी ये सब भी जो लिखा हुआ है, कौन कितने लोगों को एक साथ में कितने लोगों के साथ युद्ध कर सकता था, उस हिसाब से लोग महारथी होते हैं। अतिरथी, दशरथ, जैसे दशरथ भी मतलब वो कितने लोगों को एक साथ में मार सकते हैं, उस हिसाब से लोग महारथी ऐसे सब होते। तो बड़े बड़े योद्धा। ओके, अगला। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधदिज्योतं नायका मम सैन्यस्य संघार्तान् ब्रवीमते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। हाँ, तो पहले उन्होंने वहां का भी बात किया और अब ये बता रहे हैं कि अब ये खुद की सेना के बारे में बताएंगे। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्थेविचा। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वता आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सामने वालों के जो में थे उनकी बात की, क्योंकि वो अब चाहते नहीं थे कि जो मेरी तरफ वाले हैं वो कुछ भी ढीला काम करें। मतलब ये बताना भी जरूरी है ना, अरे सामने इतने ज्यादा योद्धा लोग हैं तो भैया थोड़ा भी ढीला मत पड़ जाना। लेकिन ज्यादा ही सामने वाले की तारीफ कर दी तो अपनी सेना का जो है वो मनोबल गिर जाएगा। एक दूसरा तरफ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो करने के बाद फिर बाद में खुद की सेना की भी अभी तारीफ की दुर्योधन ने। ओके, तो ये सारे पहले अध्याय में बहुत सारे श्लोक दुर्योधन जनाब भी बोल रहे हैं, दुर्योधन जी काफी बोलेंगे आगे। अन्य च वैवश्वा मदर्थे त्यक्त जीविता
नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो आचार्य कहते हैं कि एक तरीके से दुर्योधन ने ये कह ही दिया कि जो भी मेरी तरफ है वो जीवन त्याग कर देगा, वो मर जाएगा, मारा जाएगा। ये ऑलरेडी उसने, दुर्योधन ने कह ही दिया। अगला। अपर्याप्तम तत्स्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तुतमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। क्योंकि यहाँ के लीडर थे भीष्म, वहां के थे भीम, और खासकर भीम से इनको ज्यादा ही, आपने को तो पता ही है कि भीम से एक स्पेशल टाइप का प्रेम था दुर्योधन को। तो भीम के बारे में वो और भी जितना कुछ कह सकते थे कह रहे हैं। ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाविशन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतः एवं सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य सज्जनय हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विन्नधोच्चे शंखदध्मो प्रतापवान। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को का उच्च स्तर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अब सारे जो काफी लोग इस तरफ वाले उस तरफ वाले दोनों ही शंख वगैरह बजाएंगे, क्योंकि युद्ध की शुरुआत की ये अनाउंस कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। तथा शंखाश्च भ्रेश्च पणवान का गौमुखा सहसैवाभ्ययन्तः सा शब्द स्तुमुलो अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तथा श्वेते रुक्ते महति स्पंदने स्थितो माधवा पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रद्युम्नतो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। यहाँ पर एक फर्क ये है कि हम देखते हैं आचार्य जन कहते हैं कि उनके दुर्योधन के तरफ के जो शंख थे उनको नॉर्मल शंख बताया था, साधारण, लेकिन यहाँ पर जो शंख बजे भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने जो बजाए उनको दिव्य शंख कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग, अब ये भी एक गीता के, ये पूरा युद्ध का माहौल अभी बता रहे हैं, लेकिन इसमें अब ये बताएंगे कि भगवान के, क्योंकि उसमें वैसे एक चीज बताना भूल गया जो कल ही मैंने एक उनके लेक्चर में सुनी, कि आप देखोगे कि दुर्योधन ने बहुत लोगों का वर्णन किया, लेकिन एक जो शख्स है उनका वर्णन नहीं किया, उनका नाम ले लिया। वो कौन है? बहुत लोगों का दुर्योधन ने नाम तो लिया, किसी ने ध्यान दिया कि इन्होंने एक नाम नहीं लिया। वो क्या नाम है? भगवान श्री कृष्ण का नाम उन्होंने नहीं लिया।
तो यही फर्क वो कल क्लास में बता रहे थे कि एक जो भौतिक जगत के जब लोग जो होते हैं साधारण जो आजकल, और एक जो भक्त होता है, क्योंकि हमने उसमें क्या बात की थी कि हमारी जो लाइफ है अभी उसमें भगवान का अस्तित्व नहीं है, और जो भक्ति योग करना है जिससे भगवान के पास जाना है, और जो अभी हम कर रहे हैं उसमें एक ही फर्क है खासकर कि भगवान को एकदम भगवान का स्वागत करें, भगवान को हमारे जीवन में ले आए एक्सप्लिसिटली, मतलब एकदम प्रत्यक्ष रूप में भगवान को ले आए। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हाँ हम सोचते हैं भगवान के बारे में कभी। तो दुर्योधन का देखिए सभी को देख रहा है, उनको लग रहा है कि वो कृष्ण है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया कृष्ण को। ये बोलता ठीक है ये तो कोई शस्त्र भी नहीं चलाने वाले। जबकि अर्जुन, जैसे आपको अपनी को वो कहानी पता ही है कि जब चुनना था कि भगवान कहे मुझे ले लो या मेरी नारायणी सेना ले लो, अर्जुन भी पहुंचे, दुर्योधन भी पहुंचे। लेकिन जब, क्योंकि अर्जुन भगवान के चरणों के नजदीक बैठे थे, जब भगवान उठे और वो दुर्योधन भगवान के शीश के नजदीक था, क्योंकि अर्जुन चरणों के नजदीक था, तो भगवान उठे तो सबसे पहले अर्जुन को देखा और फिर उनको मौका दिया कि ये छोटा भी है तुमसे और ये मेरे, क्योंकि मैंने इसको पहले देखा तो मैं उनको मौका देता हूँ। भगवान ने बोला क्या चुनना है बताइए, तो अर्जुन ने तो सीधे बिना कुछ और सोचे भगवान को चुना, और दुर्योधन मन ही मन खुश हो गया कि इसने तो भगवान को चुन लिया, और मुझे उनकी सारी सेना मिल गई, और भगवान तो कोई अस्त्र भी नहीं चलाने वाले। लेकिन भगवान ने पूछा भी अर्जुन को, अरे तुमने मुझे क्यों चुना, मैं तो अस्त्र भी नहीं चलाऊंगा। लेकिन अर्जुन को पूरा विश्वास था कि जहां पर आप होंगे वहीं पर मेरा जीवन है, वहीं पर सब कुछ है। तो यही हमें भी अपने जीवन में उतारना है। दुर्योधन की तरह नहीं, सब कुछ देख रहे हैं लेकिन भगवान ही नहीं दिख रहे। और हमें वो अर्जुन बनना है कि चाहे सब कुछ चला जाए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन मेरे जीवन से अब भगवान नहीं जाएंगे। जब मैंने ये गीता का पाठ या गीता जब मैंने अभी सुन ली, अब मेरे जीवन से और कुछ भी चला जाए, चाहे कुछ चला जाए, और अंत में तो सब कुछ चला ही जाएगा, लेकिन मेरे जीवन से भगवान नहीं जाएंगे। तो ये एक एक गीता के जो माध्यम है उससे क्या क्या बातें कही गई हैं, इसका अपने को ये आइडिया लग रहा है। तो आज अगर आज के उसमें से एक लेसन लेंगे तो ये एक लेसन लेकर ये जाए कि हमें वो अर्जुन बनना है कि हमें लगे कि भगवान क्या करेंगे, वो तो कुछ दिखते ही नहीं, वो ये नहीं, वैसे ही वहां पर था, भगवान क्या कर सकते हैं, वो तो शस्त्र नहीं चलाएंगे। लेकिन फिर भी हमें वो अर्जुन बनना है कि हमें वही चाहिए, हमें बस हमें वो ही चाहिए, हम उन्हीं का नाम लेंगे, हम उन्हीं के शरण में जाएंगे, हम उन्हीं की बातें करेंगे। तो आज हमें अर्जुन से ये एक लेसन लेकर जाना है। और ये चीज मैं अभी 6 बजे आपसे फिर से पूछूंगा, तो 40-45 मिनट बाद फिर से प्लीज को याद रखना इस बात को कि पहले अध्याय का एक जो लेसन है वो ये है कि हमें दुर्योधन की तरह भगवान को नेग्लेक्ट कर दिया, वो नहीं बनना। हमें अर्जुन की तरह वो बनना है जो और सब कुछ, किसी भी चीज की ऐसा लगता है कि भगवान कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, वो तो कोई शस्त्र नहीं चला रहे, वो तो दिखते भी नहीं, लेकिन सारा युद्ध उन्होंने नहीं चलाया। तो ये चीज को आज ये एक लेसन लेकर आज जाना है। ठीक है, 15वां श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम धन्वो महाशंखम भीमकर्मा प्रकोदरा। नहीं मैं भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रू नामक शंख बजाया। तो ये अलग अलग शंख हैं जो अलग अलग समय पर मिले थे लोगों को। इसमें भी बहुत कहानियां हैं, लेकिन अब अपने पास समय कम है तो हम आगे बढ़ते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च
सुघोष मणि पुष्प को। हाँ आगे भी पढ़िए, ये सारे पढ़ दीजिए। कायश्च परिमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्ट धृम्युम्रो विराश्च सात्विकश्चा पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथिवीपते सौभाद्रश्च महाबाहु शंखांध्र धनु पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृतराष्ट्रयुग्म विराट, अजेय सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सा घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। हाँ तो ये क्योंकि ये दिव्य शंख थे, जब ये बजे तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में एकदम विदीर्ण करने लगी, मतलब उनको चिंता हो गई। लेकिन जब वो लोग बजा रहे थे कुरु की तरफ वाले, तब पांडवों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको कोई चिंता नहीं हुई। अथ व्यवस्थांत दृष्ट्वा। या सॉरी, ठीक है आगे बढ़िए। हाँ बोलिए। और ये अलग अलग बता रहे हैं इसमें साइंस या संकेत, ये अलग अलग संकेत अभी इन कुछ श्लोकों में है कि जो विजय के संकेत, कि कैसे वो दिव्य शंख थे, जब वो बजे तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में कंपन हो गई। ये सब विजय के संकेत हैं। ये अभी भी और भी बताएंगे अब मुझे। अनु भैया, हाँ मुझे कुछ बोलना है, बोलूं? हाँ बोलो। भैया मुझे ना ऐसा लगा कि अभी क्लियरली समझ में आया कि अपने पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 को जब भी शंख और ताली और सब बजाने की शुरुआत की थी, वो अभी रिलेट कर पा रहे हैं कि वॉर अगेंस्ट कोरोना स्टार्ट कैसे किया था। हाँ हाँ राइट यस ट्रू या एक्चुअली हम लोगों ने शंख बजाया, हम लोगों ने यहाँ पर शंख बजाया था। हमने भी शंख बजाया था। यस ओके वंडरफुल या पढ़ो। आगे बढ़िए। अथ व्यवस्थिता अंतर्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुधम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्य अमिदामाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो सभी को ये तो पता होगा, हमको लगा कि हनुमान जी नहीं है महाभारत में, हनुमान जी है महाभारत। कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन किसी को नहीं पता हो तो इस बात पर ध्यान दें कि हनुमान जी ने भीम जी को ये वरदान दिया था कि जब तुम आई थिंक इसी युद्ध की जब तुम लोग युद्ध करोगे उसमें तो मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। और क्या कर रहे थे हनुमान जी? हनुमान जी एक वो युद्ध में कराहता है ना योद्धा, ऐसे वो जोरों से आवाज वैसी करता है कि जिससे सामने वाले को डरा दिया जाए।
तो वो चीजें हनुमान जी उस ध्वज पर, तो हनुमान जी ने जैसे राम जी का साथ, राम जी को पूरा साथ दिया था, उनके ऐसे सेवक और कौन हो सकते थे। उसी तरह अर्जुन ने श्री कृष्ण का ये जो उद्देश्य था कि दुर्योधन की जगह युधिष्ठिर के जैसे धर्मराज को ही इस विश्व का राजा बनाना होगा, तो उसके लिए अर्जुन ने कैसे उनको सपोर्ट किया, वैसे ही हनुमान जी ने भगवान की भक्ति, ये दोनों ही भक्त थे, परम भक्त, अर्जुन और हनुमान जी दोनों ही परम भक्त वहां पर थे। ये बड़ी, तो ये एक साइन है और संकेत है विजय का। दूसरा एक संकेत है विजय का कि ये जो रथ था ये अग्नि ने दिया था। अर्जुन को बहुत सारी चीजें बहुत लोगों ने दी थी, और उसमें एक रथ जो था ये अग्निदेव ने दिया था उन्हें। तो अब जो है चेंज है, अब नेक्स्ट अर्जुन, अब पहली बार अर्जुन कुछ कह रहे हैं। इसके पहले धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन ने कहा, और संजय कुछ बता रहे थे। तो पहले 20 श्लोकों में अर्जुन और भगवान कृष्ण के कोई बात नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, बस अर्जुन अब पहली बार कुछ कह रहे हैं। सैन्यो उभयो मर्दे रथम स्थाप्य मैं उचत यावे ताने रिक्षे हम योद्धुकामान व्यवस्थान कैमरिया क्या होगा ये? कैर्मया, हाँ, कैर्मया से योध्यम व्यस्मिस्त्रण समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हाँ, तो अब अर्जुन ने सबसे पहली बात क्या की कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, और मुझे देखना है कि कौन आया है झगड़ा करने के लिए, कौन आया है यहाँ युद्ध करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, ये कौन कौन यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये अब अर्जुन ने ये सबसे पहली बात की। तो अर्जुन इस समय एकदम परफेक्ट मूड में है, युद्ध करना है, आगे बढ़ेंगे। कौन आया है युद्ध करने के लिए, चाहे देखें, युद्ध के बीच में हमें ले चलो। अब ये एक गेम चेंजर भगवान अब करते हैं। भगवान को तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन, अच्छा ये भी दूसरा भी अर्जुन का है, उसके बाद भगवान करेंगे, ठीक है। तो ये भी पढ़िए। यो तस्य मानान वेक्ष्य हम या एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्भेद्य युद्धे प्रीचिकेशवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हाँ, तो भगवान बोलते कौन है जो दुर्बुद्धि पुत्र है, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कौन आया है, मुझे उनको देखना है। तो एकदम ऐसा एकदम कॉन्फिडेंस से ऐसा करके एकदम, कौन आया है देखते हैं, जो इतने दुर्बुद्धि पुत्र धृतराष्ट्र के को यहाँ पर। ऑब्वियसली कोई युद्ध करने के पहले वो जोश एक होता है ना, वो जोश में ऐसा कि, तो उसमें अर्जुन ये कहते हैं, अब इन्होंने कुछ नहीं कहा कि कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सिर्फ मुझे उन सेनाओं के बीच में ले जाओ, मुझे देखना है कौन कौन आया है उसको, दुर्योधन को, दुर्योधन दुर्बुद्धि दुर्योधन की ये करने के लिए कौन आया होगा। लेकिन भगवान कृष्ण भी देखिए कितना स्पेशल मूव जिसको कहते हैं, उन्होंने ऐसे ही उनको जाके कहीं भी खड़ा नहीं कर दिया। तो देखिए वो कहाँ जाकर उनको खड़ा करते हैं।
संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्यो रुभुर्मध्ये स्थापित्वा। फिर चला गया, बैटरी कम हो गई। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, तो पहले उन्होंने जाकर खड़ा किया, तो उन्हें कहाँ जाकर खड़ा किया? देखिए भगवान ने, अब देखिए भगवान भी ऐसे सेवक हैं वैसे एकदम, ये एक पॉइंट इसमें ये भी, भगवान एक्ट कर रहे हैं सारथी मतलब एक ड्राइवर की तरह, एक ड्राइवर की तरह एक्ट कर रहे हैं। एक ड्राइवर का जो परिस्थिति, जो पोजीशन होती है बहुत ही लो पोजीशन होती है। अगर किसी का आप ड्राइवर बन जाइए, जब चाहिए तब खोला दरवाजा कार का, ये वो ऐसा सब करके खड़े रहते हैं लोग, ड्राइवर खड़े रहते हैं, वो मालिक गया हुआ है ये वो। तो भगवान जो है वो अपने भक्त का सेवक अपने भक्त के सेवक बन जाते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है इसमें कि भगवान अपने भक्त के सेवक बन जाते हैं। कहते हैं कि युद्ध में बहुत ज्यादा जब इतनी आवाजें होती रहती हैं तो जो योद्धा होता है वो बोल भी नहीं पाता, क्योंकि जो सामने वाला है वो सुन नहीं पाएगा। तो योद्धा अपने पांव को मारकर, अगर दाएं तरफ मारेगा, सारथी को दाएं तरफ मारेगा तो सारथी को समझ में आना चाहिए कि दायां जाना है। अगर सारथी को बाएं तरफ पांव से मारेगा तो मतलब बायां जाना है। तो ऐसे भगवान, मतलब अर्जुन ये कर रहे होंगे बाद में आगे जाके कि भगवान को पांव लगाएं कि आप यहाँ जाइए या वहां जाइए, यहाँ जाइए। और भगवान वो उसको भगवान ने वो अपनी पोजीशन सिक्वायर की, अपनी ऐसी पोस्ट सिक्वायर को स्वीकार किया इतने बिल्कुल नौकर समान, एकदम नौकर समान। ये भगवान ऐसे अपने भक्त के सेवक बन जाते हैं, ये है। अब देखते हैं, देखिए भगवान ने कहाँ पर उनको लाके खड़ा किया। 25वां श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो सबसे ज्यादा जो प्रिय थे उन्हीं के सामने सबसे ज्यादा प्रिय कौन थे अर्जुन को? अभी महाभारत में मुझे भी सबसे ज्यादा सीन आंटी को भी बता रहा था कुछ दिन पहले, मुझे सबसे ज्यादा जो सीन का लगता था, वो जो छोटा बच्चा अर्जुन था वो कैसे भागकर अपने ताटश्री के पास आता था, एकदम दौड़ता दौड़ता आएगा, भीष्म आते ही उसको पहले तो इसके सर को चूमेंगे और पूछेंगे आज क्या हुआ बेटा, आज क्या किया है। वो वही दिखाया कि अर्जुन और जो भीष्म का जो संबंध था बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रेम। तो ये जब भगवान ने लाकर सीधे भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया तो अर्जुन, यहां से हो गई गीता की शुरुआत। अब क्योंकि उसके पहले आपने अर्जुन का कभी नहीं, अर्जुन बोला लेके आओ मुझे सामने, कौन आया इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को, लेकिन अब आए भीष्म और द्रोण सामने। तो ये 1:25 और अब जो है दूसरा, पहले अध्याय का दूसरा जो है वो पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी मेरा एक और कोई भी है जो अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। सुनीता दीदी नहीं है क्या? उनको बहुत अच्छी आती है संस्कृत। आप क्या फिर से जोर से कहिए। सुनीता दीदी है क्या? सुनीता दीदी नहीं आ रही, वो आप ही को बात करनी पड़ेगी उनसे। हाँ, वो तो संस्कृत उन्होंने भी पढ़ी हुई है काफी। आप बात करिएगा उनसे। और कोई है? अगर नहीं ज्यादा आता हो तो भी ट्राई कर सकते हैं। जहां तक हो सकेगा सभी लोग कुछ ना कुछ पढ़ें तो बहुत अच्छा आएगा। संस्कृत पढ़े या फिर ट्रांसलेशन पढ़े। तो कोई और पढ़ना चाहेगा तो बताएं, बल्कि एनकरेज ही करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे लोगों के पढ़ें। मैं कोशिश करूं।
बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृत। बोलिए, कोशिश करिए। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यनत् मातुला भ्रातृ न पुत्र न पौत्र न सखीस्तथा श्वश्रूणान् सुहृदेषु सैन्योरूप। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। हाँ, तो जब इतने लोगों को जब देखा अर्जुन ने, तो दिस वाज सारे अपने, इस परिस्थिति को समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है कि भगवान की हम लोगों को, हम सारा परिवार आकर हम लोग ये गीता भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अर्जुन को अपने सबसे प्रियजन परिवार वालों को सारे तरीके के रिश्तेदार ही दिखे सामने, और उन सब से उसके लड़कर उनको कत्ल करना है, नहीं तो वो उसका कत्ल कर देंगे। मतलब इतनी विषम परिस्थिति। हमको तो अगर किसी प्रियजन के फोटो को देखकर भी आपको अगर उस पर कील ठोकनी पड़े तो ठोक पाएंगे क्या? एक एक मामा, सुई मार दीजिए अगर एक क्वेश्चन है मेरा। किसी के जो प्रियजन है उसके फोटो पर, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो अर्जुन का आप सिचुएशन देखिए, उनकी परिस्थिति बहुत ही विषम परिस्थिति थी। ठीक है, अनुराग अब मामा, मुझे क्वेश्चन है। हाँ, ओके, क्विकली, या पूछिए। ऐसा क्यों है कि उनके जो भी क्लोज रिलेटिव्स थे, मतलब वो उनके अगेंस्ट जाके क्यों खड़े हो गए, इवन दो द राइट थिंग टू डू वाज टू सपोर्ट अर्जुन, फिर भी क्यों उनके जाकर अगेंस्ट। उनके अगेंस्ट खड़े हो गए? हाँ, वो वॉर के लिए। ये तो पूरी महाभारत की कहानी है कि क्यों उनके, अच्छा, रिलेटिव्स उनके अगेंस्ट क्यों खड़े हुए? दुर्योधन के साथ क्यों दिया? उन्होंने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? उन लोगों ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया, उसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन खासकर ये है कि वो लोग हस्तिनापुर राज्य के, जैसे आंटी का, उन्होंने हस्तिनापुर राज्य का कि वो वहां का नमक खाया था, वो वहां की नौकरी कर रहे थे। भीष्म भी वहां के, हालांकि भीष्म वचनबद्ध भी थे, और भीष्म की बहुत कहानी है, वो आगे और बताएंगे कि भीष्म तो बहुत परम भक्त थे, लेकिन हाँ, हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। हाँ, द्रोणाचार्य वहां का नमक खाए थे, और कृपाचार्य की जो बहन ब्याही थी द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य भी वहां के कुल गुरु थे। ये तो, और भीष्म भी वहां का उन्होंने वचन लिया था। ये वो, वैसे भीष्म परम भक्त थे, उनकी कहानी फिर वो अपन और उसमें आगे बात कर सकते हैं कि कैसे भीष्म, उन्होंने देह कैसे त्यागा, उस समय अपने को आइडिया रख सकता है कैसे वो परम भक्त थे। लेकिन भगवान को भीष्म के उदाहरण से ये भी दिखाना था, ऐसा आचार्य के जन कहते हैं कि, आचार्य और ऐसा कहते हैं कि आप कितने ही शक्तिशाली हो या कितने ही टॉप के आदमी हो, लेकिन अगर आप भगवान के अगेंस्ट खड़े हो तो आपका नाश हो जाएगा। ये भगवान को भीष्म के माध्यम से सिखाना था, क्योंकि भीष्म से ज्यादा शक्तिशाली, विद्वान, हर तरीके से परफेक्ट कोई भी नहीं था। लेकिन भीष्म इतने ज्यादा टॉप के होकर भी उनका अंत में खात्मा हुआ क्योंकि वो भगवान के अगेंस्ट खड़े थे। ये भगवान को उनकी उदाहरण के माध्यम से दिखाना था, ऐसा आचार्य जन कहते हैं। ये भी एक कारण है। हाँ, वो इसीलिए वो एक अलग रस है, वो भागवत में पूरा लिखा हुआ है पहले स्कंध में कि भीष्म का एक रस था, वीर रस भगवान के साथ। जब भगवान सामने आए युद्ध करते हुए,
भीष्म को मारने के लिए, तो उनका वो जो एक रस हुआ, वो एक रस था कि वो भगवान से भक्त का एक रस होता है। यशोदा माई का रस है वात्सल्य रस, माता के समान। भीष्म का रस था उनके साथ एक वीर योद्धा के समान, कि भगवान युद्ध कर रहे हैं, वो युद्ध कर रहे हैं, उनको उन्होंने उस रस को सराहा। ये आगे की एक वो है, लेकिन अलग अलग रस से भगवान को लोग का कनेक्शन होता है। तो ये भागवत में डिटेल लिखा हुआ है उस चीज का। अभी हम लोगों को 15 श्लोक पढ़ रहे हैं, 15 मिनट में तो वो देखते हो पाता है या नहीं, ये तो 5 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलो देखिए, आज देखेंगे तो आइडिया लगेगा कितना हो रहा है। ठीक है, 27वां पढ़िए। पालिका जी पढ़ेंगी? म्यूट है। पालिका जी आप पढ़ेंगी? हाँ जी। हाँ, पढ़ रही हैं आप? हाँ जी, आपने म्यूट किया हुआ था तो अनु मुझे पता हाँ नहीं बोलिए, हाँ बोलिए, मैंने अनम्यूट कर दिया, बोलिए। तान् समीक्ष्य च कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदेनम् ब्रवीत। इसकी भावार्थ नहीं दिखाई दे रहा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो ये पहला, तो अलग अलग कारण बताए गए हैं जो अर्जुन ने ये लड़ने से मना किया। आखिर उसमें सबसे पहला कारण है, कहते हैं करुणा। ये सबसे पहला कारण है। तो इसमें कि भगवान अर्जुन को अपने सारे प्रियजनों को देखकर सबसे पहले उनके मन में, क्योंकि वो कोमल हृदय के थे, तो उनके मन में सबसे पहले एक करुणा जागृत हुई। तो ये एक सबसे पहली बात। अब वो करुणा के बारे में कहेंगे, आगे देखिए। अर्जुन उवाच दृष्टमेव सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रयन्ति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अब देखिए, अलग अलग तरीके से वो बता रहे हैं कि अब वो कितना कॉन्फिडेंस था उनको, अब उनका शरीर कांप रहा है, मुंह सूखा जा रहा है, ये सब कुछ होने लगा। तो ये लाइफ में ऐसा होता है, जब इतनी तकलीफ आती है, तो इनको तो बहुत ही तकलीफ आई। तो ये 28, 29 और 30 में ये तीनों अपने ये बता रहे हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़िए। वेपयुश्चं शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडवे संसते हस्तत्वे केशव परिदधाते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। हाँ, तो देखिए अलग अलग तरीके से कितनी चीजें बता रहे हैं। शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव मेरे उससे उतर रहा है। तो बहुत ही विषम परिस्थिति तो वो महसूस करने लगे अर्जुन। न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमति च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो ऐसा अपने जीवन में भी काफी बार होता है ना, कि खड़े रहने में असमर्थ, सब कुछ भूल रहा हूँ, सर चकरा रहा है और सब कुछ अमंगल ही दिखता है। निमित्तानि च विपरीतानि, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही विपरीत ही होगा। ये काफी बार अपने को अनुभव ऐसा जीवन में होता है ना, कि सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, सब गलत होता होगा। सबने जीवन में किसी न किसी छोटे बड़े में उसमें देखा होगा ये,
तीसरा, तो ये चीज अर्जुन को भी ऐसी महसूस हुई। ओके, अब 31 से वो न दूसरा एक कारण बताएंगे, दूसरा कारण। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे, नाकाशे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। अब दूसरा इनका कारण है कि जब अगर मैं, जैसे हम लोग भी अगर किसी चीज का आनंद उठाना चाहते हैं तो हमें लगता है हमारे प्रिय जन होंगे तभी तो आनंद होगा। जैसे कुछ खाने पीने का अच्छे से बनाया, एक तो अकेले खाने का एक क्या मजा आता है, एक पार्टी होती है, बहुत सारे प्रियजन होते हैं ये वो, तो उसके साथ में एक अलग ही रहता है। तो यही अर्जुन कह रहे हैं कि जब जो स्वजनों को ही सबको हत्या कर देंगे तो फिर मुझे क्या सुख की अनुभूति होगी भाई, तो मुझे क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहली बात उनको करुणा हुई, अरे बाप रे इतने लोग, इनको मारना पड़ेगा। और दूसरा, उनको मारेंगे तो मेरे को भी कुछ नहीं खुशी मिलने वाली। ओके, अब 32 से 35 वही चीज है, उसी को ये बात फिर से कह रहे हैं 32 से 35 में। कि नो राज्येन गोविंद की भोग जीवितेन वा, ये शामर्थ काक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च। त इमेव अवस्थिता युद्धे प्राणायास्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्रस्यैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबन्धितस्ताः एतान् एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोमपि मधुसूदन। अपि ते लोकस्य राज्यस्य हेतोः किनु मही कृते, निहत्य धृतराष्ट्राणां का प्रीतिः सज्जाचन जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृत I think उनका, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो वही चीज को वो आगे बोल रहे हैं कि प्रियजनों को, जब इतने प्रियजनों को मारेंगे तो हमें क्या खुशी मिलेगी। तो ये दूसरा कारण था। अब तीसरा कारण बताएंगे। तो तीसरा कारण है कि ये करने से, पहला कारण था कि उन्हें करुणा हुई, घर वालों को, इतने लोगों को क्यों मारे। दूसरा कारण कि अगर मार दिया तो मुझे सारे फैमिली वाले ही, सारे परिवार वाले ही अगर मारे जाएंगे तो फिर क्या मैं भी सुख पा पाऊंगा, जीत भी गया तो। तीसरा कारण है कि अगर ये सब किया हमने तो फिर हमें पाप मिलेगा। तो ये पढ़ेंगे। पालिका जी पढ़ पा रही है? हाँ जी, हाँ। पाप मेवाश्रे श्रेदस्सन मनः तानात् यातिनः तस्मान्हार्य वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् सम्बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसका भावार्थ नहीं दिखाई दे रहा।
इसका ये नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन, हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं आ गया। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? हाँ, तो अब उन्हें लगा कि ये सब तो मारेंगे हमारे ही लोगों को, तो एक तो सुख नहीं मिलेगा, अब ये तीसरा लेकिन ये है कि हमें पाप मिलेगा। ओके, यद्यपेयेते न पश्यन्ति लोभोपहचेतसा कुलशेकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न जेयं अस्माभिः पापदशा मित्रवत् कृतं कुलशेकृतं दोषं प्रपश्य जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? तो वही है, इन लोगों को नहीं लग रहा कोई दोष, लेकिन हमें ये पाप क्यों करना चाहिए। तो अब ये पूरे समय पाप के बारे में बात करेंगे, ये पाप कर रहे हैं हम इनको लोगों को मारकर। ओके, कुल शेव प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस् अधर्मो अभिभूत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो अब ये निकाल रहे हैं वेदों के धर्मशास्त्र के ज्ञान से कि लोग मारे जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा और शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। तो ये पापों के बारे में बता रहे हैं। अधर्माभिभवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वर्णश्रेय जायते वर्ण शंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे कृष्ण विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो अगर लोग मारे जाएंगे तो फिर जो औरतें हैं वो विधवा हो जाएंगी, औरतों की सुरक्षा के लिए कोई रहेगा नहीं। जब औरतों की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा तो और जो पुरुष हैं वो उनका फायदा उठाएंगे, और जब वो उनका फायदा उठाएंगे तो फिर ऐसी संतानें पैदा होंगी जो अवांछित हों, जिनको स्वर्ण संकरा कहते हैं। तो ऐसी अवांछित संतानों से जो किसी शादी में वैसे नहीं हुई, विवाह के अंतर्गत नहीं हुई है, लोगों ने फायदा उठाया ऐसे औरतों का, तब ऐसी अवांछित जो संतानें हुई, उसकी वजह से सारे सोसाइटी कम्युनिटी सारे उसका नाश होता है। ये उन्होंने बताया है। आगे पढ़े। हाँ जी। शंकरो नरकयायेव कुलघनाम कुलस्य च पतन्ति पितरो होशाम लुप्त पिंडोदक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरख यानी पितृ लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रिया। हाँ, तो अवांछित संतानें होंगी तो पारिवारिक परंपरा नष्ट हो जाएगी, जो भी संस्कारिक काम होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और जो पिंड दी जाता है, श्राद्ध किया जाता है, वो सब भी काम। तो इन सब चीजों की वजह से सारे जो कुछ अच्छे कार्य होते हैं समाज में वो सब नष्ट हो जाएगा। दोष रेते कुल घानाम वर्ण शंकर कारके
उत्साह घनते जाति धर्म कुल धर्माश शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो पूरा एनालाइज कर रहा है, देखिए एकदम अर्जुन पूरे एनालाइज कर रहे हैं। लोग मरेंगे, जो औरतें हैं उनको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, औरतों को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, उनका फायदा उठाया जाएगा। अवांछित संतानें होंगी तो फिर जो परिवार में जो कार्य होते हैं, परिवार में जो संस्कार होते हैं, वो नहीं कुछ बचेंगे। और वो ही नहीं, जो सामाजिक और पारिवारिक कल्याण कार्य होते हैं वो भी विनष्ट हो जाएंगे। तो सारा परिवार की परंपरा, सारे और सामाजिक जो पूरी संस्थाएं हैं उनका भी नष्ट हो जाएगा। तो ये उन्होंने तीसरा कारण बताया कि ये चौथा कारण बताया है। एक्चुअली तीसरा कारण था कि पाप, और चौथा कारण बताया, तीसरा कारण पाप था और चौथा कारण ये बताया है कि क्योंकि परिवार का नाश हो जाएगा, उसकी वजह से सब कुछ सारे समाज का नाश हो जाएगा। ओके, अब लास्ट 43 से। हाँ जी। उत्सन कुल धर्माणम मनुष्याणम जनार्दन नरके अनित्यम वासो भवतीय शुनुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो कुल धर्म का नाश अगर कर दिया, ये सारे धर्मों और वेदों के हिसाब से अर्जुन कह रहे हैं, कुल धर्म का नाश किया तो ओके। आखिरी 4 श्लोक, आखिरी 3 अहोबत शुरू कर। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद्रा जन्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुदता। आश्चर्य, ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जनक के पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। देखिए, भगवान के सामने ही वो बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है कि हम ये सब सुख भोगने के लिए कर रहे हैं। ओके, लास्ट 2 श्लोक्स। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्र रणे हन्युस्मय क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुनः शशंखे उपाविशत् विसर्ज्य संश्रम चापम शोक विघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अब अर्जुन ने रख दिया और बोल दिया कि अब शोक के माध्यम से रख दिया, बस मैं नहीं कर सकता। इतने सारे कारण देने के बाद में, और फिर आखिरी में अगले दूसरे अध्याय में एक और कारण होगा, ऐसे टोटल वो 5 कारण देंगे। तो ये हमने आज कवर किया। तो जस्ट संक्षेप में, सबसे पहले हमने गीता महात्म्य पढ़ी आज, जिसमें देखा कि गीता जो है वही एकम सारे वेदों का सार और एक ही शास्त्र गीता, एक ही देव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, और एक ही वो है कि उनके मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र की जप करना वही एक साधना है और एक ही कार्य करना है उनकी सेवा। तो ये इसका हमने आज शुरुआत की है, और आज हमने पहले अध्याय को के पाठन और थोड़ी सी उसकी जो
थोड़ी समरी में, संक्षेप में उसको समझने की कोशिश की है। तो इस पहले अध्याय में दो पार्ट थे। स्टार्टिंग में पूरा वर्णन था कि सेना वगैरह कैसे वहां उपस्थित हुई, कैसे शंख वंख बजे, लेकिन पहले दुर्योधन ही बोलते रहे ऑलमोस्ट पहले 20 श्लोकों तक, और वो पहले बताते रहे। सारे डिप्लोमेसी आपने देखी, हर तरीके की राजनीतिक बातें उन्होंने की, सामने वाले की भी तारीफ की, जिससे कि हमारे साइड वाले ढीले न पड़ जाएं, और फिर अपने साइड वाले की तारीफ की कि वो ज्यादा ही ये ना सोचने लगे कि अरे बाप रे सामने वाला इतना अच्छा है, तो वो हार भी न मान के बैठ जाए। तो उसने ऐसे ऐसे करके लोगों को अलग अलग व्यंग वगैरह से कि ऐसे करके ये किया। और जो लेकिन बहुत सारे संकेत थे कि भगवान ही इस तरफ, एक तो धर्म क्षेत्र था। सबसे पहले हमने वो भी देखा कि धृतराष्ट्र जो थे वो कह रहे थे माम का, ये सबसे पहला श्लोक, और यही कारण है सारी तकलीफों का, क्योंकि उनको माम का, उनको खुद का जो है, खुद के बच्चे, खुद का धन ये वो उसका उनको बहुत ये था। तो इसीलिए ये सारी गीता हुई भी है। तो ये सबसे पहला श्लोक देखा था। फिर अलग अलग हमने वो देखे संकेत कि किस तरीके से अलग अलग संकेत ये दिखे थे कि हनुमान जी ऊपर थे, उसमें कपिध्वज, और फिर अग्नि का दिया हुआ रथ था, तो शंख बजे, वो दिव्य शंख थे, धर्म क्षेत्र में ये युद्ध हो रहा था। तो इन सभी चीजों से हमें पता चलता है कि किस तरीके से भगवान, किस तरीके से विजय के सारे संकेत इस तरफ थे, पांडवों की तरफ। और फिर अर्जुन ने कहा कि लेके चलो मुझे बीच में, और वो 26वें श्लोक में। तब तक अर्जुन ठीक थे, बिल्कुल ऐसा लगा कि हम हरा देंगे सबको, लेकिन जैसे ही गए भगवान ने भीष्म और द्रोण के सामने जब खड़ा कर दिया रथ, तब अर्जुन को कांपने लगे, बहुत कांपने लगे। उन्हें लगा कि अब क्या करें, मतलब उनके वो सारे जो बोलते हैं ना एंजाइटी, डिप्रेशन जिसको कहते हैं, या जो एकदम ही आदमी ऐसा लगता है कि सारा हार गए, बिल्कुल कुछ भी करने की क्षमता न बची, ऐसे मुंह सूखने लगा, बाल खड़े हो गए, गांडीव पकड़ नहीं पा रहे थे। तो ये सारी तरह की परिस्थिति, लेकिन बहुत ही विषम परिस्थिति कि सारे जो हमारे परिवारजन है उनके सामने उनको दिख रहे थे, और ये सारे मारे जाएंगे, इस तरफ भी परिवारजन है, उस तरफ भी परिवारजन है, कितने मारे जाएंगे। तब अर्जुन को सबसे पहले तो उनको देखकर ही वो घबरा गए, बहुत ही घबरा गए एकदम। और फिर उनके मन में करुणा जागृत हो गई कि इतनी करुणा, क्योंकि वो जो भक्त सोचा है वो कोमल हृदय का होता है, तो करुणा जाग गई उनके मन में। तो सबसे पहला कारण उन्होंने करुणा का दिया कि इतनी, मैं क्यों, हमारे परिवारजनों को हम कैसे मार सकते हैं, ये इतना, ऐसी परिस्थिति में हम क्यों आ गए। सबसे पहले उन्होंने कारण दिया करुणा। फिर दूसरा उन्होंने कारण दिया कि अगर मैं जीता तो हमारे स्वजन परिवार वाले ही नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे किसी के साथ हम कर सकते हैं, कैसे हम किसी के कैसे हम कुछ एंजॉय कर पाएंगे, कुछ सुख ही नहीं भोग पाएंगे। जीत भी जाएंगे तो क्या सुख भोग पाएंगे, क्योंकि सारे परिवार वाले मर जाएंगे। फिर उन्होंने तीसरा ये कहा कि ये तो ठीक है कि सुख नहीं मिलेगा उनके रहने, क्योंकि वो रहेंगे ही नहीं। तीसरी बात ये कि इतने सारे पाप लग जाएंगे, क्योंकि स्वजनों को इतना मारेंगे तो न सुख मिलेगा, दूसरा कारण, और तीसरा कारण पाप लगेगा। स्वजनों को कोई नहीं मारता, हम अपने गुरु को, वो उनके गुरु थे जैसे द्रोणाचार्य वाला गुरु को हम नहीं मार सकते। और चौथा कारण दिया, एकदम धर्म शास्त्र से कारण दिया कि अगर हमने मारा तो ये कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि जब पुरुष मर जाएंगे तो फिर जो औरतें हैं उनको संभालने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर औरतों का दूसरे पुरुष फायदा उठाएंगे, तो फायदा उठाएंगे तो जो अवांछित संतानें, वर्ण संतान, तो ऐसी जब संतानें पैदा होंगी तो फिर हर तरीके के पारिवारिक जो चीज होती थी, जो श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, हर तरीके, और जो सामाजिक जो भी चीजें होती है, जो सोसाइटी कैसे अच्छे से चलेगी, वो कुछ नहीं चल पाएगी, उन सब चीजों का नाश हो जाएगा, तो सारे समाज का नाश हो जाएगा।
और फिर उसके ये सब कहने के बाद में वो कहने लगे, देखिए कैसी विडंबना है कि ये सब जानकर भी हम राज्य सुख भोगने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो बेटर ये अच्छा हो कि चाहे मेरे ये सारे धृतराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो मुझे आकर कत्ल कर दें और मैं अपने गांडीव को छोड़ दूं और वो मेरा आकर कत्ल कर दे। ऐसा कहकर उन्होंने गांडीव को रख दिया और उनका मन जो है वो बिल्कुल ही शोकाकुल, एकदम दुखी होकर बस बैठ गए, कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके से जो है पहले अध्याय का एकदम अंत हुआ है। तो आप लोग कल दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। कोई क्विक कमेंट्स, पॉइंट्स बताइए। और ये भी बताइएगा कि जो टाइम है ये सही है कि आपको थोड़ा कुछ जल्दी करना है। एक ओपिनियन था कि थोड़ा सा जल्दी करें, तो ये हाँ, भी मैं भी एक और पॉइंट जल्दी बताइए। के पक्ष में हूँ। अच्छा, आप भी जल्दी के पक्ष में। हाँ। आधा घंटा जल्दी किया तो चलेगा कि और भी? मुझे पहले वाला टाइम भी ठीक लगता है। हाँ। आपको पहले वाला टाइम अच्छा था। ओके। नहीं, उसमें 3 to 4:30 की जगह यदि 3:30 to 5 भी हो जाए तो भी कोई वो नहीं। अच्छा, 3:30 to 5 भी चलता है, 4 to 5:30 भी चलेगा। 4 से सही है। हाँ, 4। हाँ, 4 बजे से? ठीक है। 4 से 5:30 बेटर है। हाँ ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्योति को चलेगा 4 से 5:30। ओके, तो ठीक है, हम कल से 4 से 5:30 करेंगे। और किसी का कोई ओपिनियन होगा तो बताइएगा। अच्छा, अब फाइनली शेयर कर लें कुछ एनी क्विक पॉइंट्स। सारे श्लोक हमने पहले अध्याय के पढ़े हैं, बड़े शुभ ये है। और एनी कोई भी पॉइंट, सजेशन, क्वेश्चन? कुछ भी, एक दो बातें। मोनू भाई? फॉर्मेट इज ओके। कोई भी सजेशन, ये वो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा छोटा ये अध्याय था, कल बड़ा होगा तो देखना होगा कि कैसे एक दिन में शायद ना हो पाए, देखेंगे, मुश्किल होगा। लेकिन सारे श्लोकों को पढ़ के उनका मुश्किल होगा। कमान, कोई एक दो जन कुछ कहिए बिफोर वी विराम दे आज के लिए। अन्नू भैया। हाँ, भैया मुझे एक्चुअली बिलीव ही नहीं हो रहा है कि एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, जो मैं इतने टाइम से एक एक टेक्स्ट के लिए भी वो सोचते रहते थे और पढ़ने के लिए वो पता नहीं क्या ना नहीं होता भैया। एक चैप्टर हो गया पूरा। हाँ, एक चैप्टर हो गया, एक बार वही। या एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं भी बीच में कई बार सोचता हूँ कि सारी गीता को पढ़ेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है, तो इस बार ये हो जाएगा। मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू भैया। क्या बात है। आपकी माता श्री को सुनकर ये आपके वचन सुनकर और भी खुशी हो रही है। और कोई कुछ? मोनू कुछ बोल रहा है, इसका अर्थ नहीं समझ आया। और अच्छा, मोनू बोल रहा है। अच्छा, मोनू बोल रहा है। और कोई कुछ कहेगा? दीदी कुछ बोलेंगी? मृदला दीदी? कुछ नहीं बोला भाई, मैं सिर्फ सुनना है। कोई एक पॉइंट बोलिए जो भी याद रहा आज का, या अच्छा लगा, या कुछ भी। और मुकेश जी ने बहुत ही सुंदर बात कही, हमें अपने जीवन का सारथी कृष्ण को बनाना चाहिए अर्जुन की तरह। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस, बहुत सुंदर।
और कोई कुछ? बर्थडे वाले कुछ बोलेंगे? नहीं, बस मैंने तो वही बोला कि पहली बार हमारा वो जो था सपना वो पूरा हो रहा है हाँ कि हम लोग भी पूरी गीता पढ़ेंगे। हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ, भले ही वो क्वारंटाइन टाइम था, इस वजह से हाँ, हुआ। और ये शिवांगी और राजली को भी बिठा रखा है मैंने साथ में। अच्छा, वाह क्या बात है। धन्यवाद शिवांगी पुरोहित जी का, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज उन्होंने हमें, और राम गोपाल जी पुरोहित जी का भी। अंजलि का भी आज छुट्टी है ना, इसीलिए अंजलि भी बैठ सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान कृष्ण भी आपको धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने समय निकाला उनके लिए। उमा, अरे ये अनु, मैं इसको बोल रही थी कि कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको एक आपकी स्टाइल में आपको आंसर देती हूँ, ठीक है? आप अरे बोलते हो कोई कुछ भी बोल रहा है तो अगर आप सुनोगे तो वो थैंक यू तो बोलेंगे ना, तो लॉर्ड कृष्णा भी मैं थैंक यू आपको बोल रहे वही हैं। तो बोल रही, मैं आपको आपके स्टाइल मतलब आपके जो हमको भगवान जी सिखाते हैं उसी स्टाइल में आपको आंसर दे रही हूँ। देखो सुनो, असलियत ये है ना कि भगवान सबको चाहने को तो हमारे घर में कब से किताबें पढ़ी है, लेकिन किसने हाथ नहीं लगाई। करेक्ट? क्योंकि हाँ भगवान नहीं चाहते थे तब, अब वो चाह रहे हैं। तो भगवान जब चाहेंगे तभी मैं असली में पढ़ पाऊंगी, ऐसा है। तो आज उन्होंने चाहा था तो मम्मी ने बिठा दिया। तो मतलब कि आपने एक चीज अटेंड नहीं की जो हमने बात की थी कि हु इज द डूअर। ये किसको याद है हु इज द डूअर? तो है ही ना, तभी तो भगवान चाहे तभी तो हो पाया। आवाज क्यों नहीं आ रही अभी? भगवान चाहे तभी होता है ना। बड़े दुनिया में कितने सारे लोग हैं, सब लोग बाबा रामदेव को देख के योगा सीख सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ ही लोग सीखते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं वही सीखे, बाकी लोग को पड़ी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हु इज द डूअर? ओके, इसका जवाब लेना ही पड़ेगा बिकॉज दिस वाज इन द लेसन। हु इज द डूअर? व्हेन एनीथिंग हैपेंस इन लाइफ, who is the doer? You are the doer. There are three doers. कौन बोलेगा ये आंसर? You yourself, the material world, and God. हाँ, राइट। कोई भी कार्य होता है उसके तीन करता है, थ्री डूअर्स, you yourself, material world and God. So when something happens, we have to understand ये तीनों फैक्टर होंगे। मतलब अगर कोई काम, तो हमारा क्या काम है उसमें? We are initiator, we are the desirer. जितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी, जैसे कि उंगली उठाना, तो हमने डिजायर किया, और फिर गॉड डिजायर जब स्ट्रॉन्ग देखते हैं तो गॉड ने फैसिलिटी दी मटेरियल नेचर की, और फिर गॉड ने उसको अलाउ किया, परमिट किया। तो पहला, अगर कोई काम नहीं होता है तो वो हम गॉड पर नहीं डाल सकते कि गॉड आपने इच्छा नहीं की। इच्छा का काम तो मेरा है भाई। So that is the first part of any action, and then comes the part of God. So when I do something great, I have to realize God is also involved, not just me. And हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमें ये समझना है कि मेरा फर्स्ट पार्ट इच्छा वाला, डिजायर वाला, वो थोड़ा, तो ये साइंस गीता के 18 चैप्टर में है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग इस बार के लिए, लेकिन ये हु इज द डूअर 18 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि तीन पार्ट है। आगे गीता में हमें पता भी चलेगा ये तीन डूअर्स है। I'm just telling it as an example because we covered this point earlier. It's okay, आपको और कुछ करना है, no problem, that's not a this thing. लेकिन just एक उस हिसाब से बता रहा हूँ। It's okay ना? This is the three doers of any action. मैंने डिजायर करता हूँ, और मटेरियल नेचर फैसिलिटी है, और भगवान उसको फाइनली परमिट करते हैं। Is it okay, शिवांगी जी? हाँ ना, समझा मुझे।
तो हम लोगों को दोनों चीज नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए कि भगवान कर देंगे, और घमंडी नहीं होना चाहिए कि खाली मैं ही करूंगा। ज्यादा हंसो मत। पहले में क्या हो जाता है, खाली मैं ही करता हूँ, जब अच्छे मार्क्स आए तो मैंने ही किए, भगवान क्या करेगा उसमें। और दूसरा आलसी हो जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान ही सब करते हैं। तो आलसी और घमंडी दोनों से अगर बचना है तो ये समझना पड़ेगा कि ये तीनों चीजें हैं इन्वॉल्व, नहीं तो एक में हम कूद जाएंगे। कोई ज्यादातर लोग दुनिया में कोई एक में कूदे हुए होते हैं, या तो घमंड में कि मैं ही हूँ, और या आलस में कि सब भगवान ही कर देंगे। तो आज आप आलस मत करना, अपनी मम्मी का जरा अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करना। इस बात की एक आप लोगों से आग्रह है। और मोनू पूछ रहे हैं कि अर्जुन क्या कृष्णा के बेस्ट फ्रेंड थे। तो दैट इज ट्रू, अर्जुन कृष्णा के बेस्ट फ्रेंड थे, गीता में भी लिखा है भक्तोसी में सखा चेती। अर्जुन कृष्णा के बेस्ट फ्रेंड थे। ये बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन पूछा। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग शिवांगी जी एंड राम गोपाल जी एंड एवरीबॉडी। वैसे शिवांगी ने आज, सॉरी आई बोल रही हूँ, शिवांगी ने आज गुलाब जामुन बनाए हैं ज्योति के लिए, तो इसने ऑलरेडी आज गुलाब जामुन बनाए हैं, इसके लिए उनका जोरदार ताली से एक। डोसा भी बनाया मैंने। अगर शिवांगी जी ऐसा कह देती कि भगवान ही नहीं चाहते हैं तो कैसे गुलाब जामुन बनेंगे, भगवान ही नहीं चाहते। सही बात है। तो कैसे चल जाता कि शिवांगी जी की इतनी इच्छा तीव्र थी, भगवान को भी आके कहना पड़ा कि मेरी तो इसकी इतनी इच्छा है तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मैं सब कुछ प्रदान करता हूँ। ऐसा नहीं है, मम्मी बता रही थी कि नानी जी बनाती थी आप लोग के लिए, इसलिए मैंने बोला कि चलो मैं भी बनाती हूँ मम्मी के लिए। तो आपकी तीव्र इच्छा के लिए हम आपके आभारी हैं। और आपने ना घमंड किया ना आलस किया, आपने तीव्र इच्छा की और फिर बिना घमंड के आपने बनाया। वेरी नाइस, वेरी गुड, वंडरफुल वर्क। और कोई कुछ कहेंगे? अदरवाइज टुमारो हम लोग 4 PM पे शुरू करेंगे। We have to tell her. It seems we are. मोनू जी भी आ गए हैं वीडियो पर। All right, very good. Good experience. Thank you. And once again, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Jyoti. Happy birthday. Thank you. हाँ क्या? ओए होए कितनी सुंदर लग रही थी बस। चश्मे में। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके बर्थडे पर इतने सारे लोग आकर वीडियो कॉल पे हाँ सही बात दुनिया है, भर से। सही बात। प्रीति मासी का फेस क्यों दिख रहा? सही बात है। अभी तो दिख रहा था। संदीप जीजा जी भी आ गए, जय हो। सब लोग। संदीप मासी सही बात है। हमारा भी क्या? हैप्पी बर्थडे ज्योति। थैंक यू। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सब इतना लाइव बर्थडे विश कर रहे हैं।